अस्यानन्दवनं नाम पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रस्यानन्दहेतुत्वा अविमुक्तम अनंतरम। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। ये बोर्ड जो आप लोग देख रहे हैं, पहले ही बता दूं, ये वो कार्यक्रम नहीं है जो आप लोग सामान्यतः सोच के बैठ गए होंगे कि शुक्र का सभी भावों में फल। नहीं, ये वो कार्यक्रम नहीं है। आज का विषय मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हुए शुक्रदेव व्यक्ति को किस दिशा से और कितना धन लाभ, संपत्ति का लाभ, सांसारिक सुख का लाभ, चरित्र का लाभ, मंत्र का लाभ, अनुभवों का लाभ, उसकी सुंदरता का लाभ देते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के समस्त सुंदर चीज़ों का आधिपत्य शुक्रदेव को दे दिया। शुक्रदेव देवताओं के नहीं, दैत्यों के गुरु हैं, और ये देवगुरु बृहस्पति से भी ज्ञानी हैं। देवगुरु बृहस्पति से ये इसलिए ज्ञानी हैं क्योंकि इनके पास मृत संजीवनी विद्या है, जिसका वरदान इन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके प्राप्त किया था। देवताओं के जो गुरु देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनके पुत्र का नाम कच था। कच था। वो अपने पुत्र को इसी मृत संजीवनी विद्या का पाठ पढ़ने के लिए या अध्ययन करने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भेजे थे अपने बेटे को। मतलब देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा था। ये एक कहानी है जो पुराणों में आई है। क्योंकि जब जब दानव मरते थे और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे, तो ये इतने विद्वान हैं, इनके पास ना बहुत सारी ऐसी विद्या भी है जो तमस तत्व की विद्या है, तमस तत्व की प्रधानता वाली विद्या है, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण और आदि। तो और आसान नहीं है राक्षसों का पुरोहित होना। देवताओं का पुरोहित होना आसान हो सकता है, पर दैत्यों का पुरोहित होना आसान नहीं है। और ये चूंकि तमस तत्व, रजस तत्व और सत्य तत्व, मतलब सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों तत्वों में इनका जो प्रभाव है वो राजसिक से बढ़ता हुआ तमस की तरफ जाता है। देवगुरु बृहस्पति के अंदर जो नेचर होता है, जो वो जिस प्रकृति के ग्रह हैं, वो सात्विक प्रकृति के ग्रह हैं। सत्व तत्व उनके अंदर विराजमान है। लेकिन जो शुक्रदेव हैं वो तमस तत्व और रजस तत्व से प्रभावित है। जिसमें रजस तत्व बढ़ता है, राजसिकता बढ़ती जाती है, तो तमस तत्व की तरफ बढ़ती जाती है। फिर व्यक्ति उस सुख को निरंतर अपना बनाना चाहता है। छोटी आयु, मुश्किल से 60 साल, एक व्यक्ति की आयु मुश्किल से 100 साल। अरे भाई, सामान्य बात है कि अगर हमारी आयु 1000 वर्ष होती तब हम जो ये कर रहे हैं खींचातानी, तो थोड़ी समझ में आती। पर ये मात्र 60-70 साल की, अब तो दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। ये बिल्ली कुत्ते की तरह व्यक्ति मर जाता है। तो क्या है कि फिर भी जो आप जोड़ रहे हैं कि इतना ही है। जैसे एक कौन था वो जो मरना नहीं चाहता था, कोई था ना, वो एक विदेश का आदमी जो नाचता था, भाट था, नाचने का काम करता था। जो नाचते हैं वो भाट होते हैं। तो वो 5 ही साल जीऊंगा, लेकिन ऐस मौज से जीऊंगा। और यहाँ देवराहा बाबा 1000 साल जी गए, पर धरती पर पांव नहीं रखा, मचान बना करके रह लिए। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जो तपश्चर्या है और ये जो त्यागने का बल है वो देवगुरु बृहस्पति में ज़्यादा है।
और जो चीज़ों से लिपट कर रहने की जो स्थिति है वो शुक्रदेव में ज़्यादा है। वो मतलब राजसिक, वो राजा से आराम से सुखपूर्वक एकदम। अब आमतौर पे तो आजकल वीडियो चलाने के लिए उनको लग्जरी से जोड़ दिया जाता है, पर वस्तुतः वो सिर्फ लग्जरी ही नहीं है, आपको एक्सपीरियंस वाला भी बनाते हैं। मतलब आपके पास अनुभव है, तो अनुभव कैसा है? सिर्फ वेदों का ही अध्ययन नहीं है, कुछ ऐसे तमस तात्विक विद्याओं, तमस तत्व से प्रभावित विद्याओं का भी उनके पास अनुभव है। वो ऐसे भी यज्ञ करते थे जो दूसरों को कैसे उसका कैसे निस्तारण किया जा सके। जैसे जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो कई बार ऐसी पूजा करते हैं जिससे दूसरों का नुकसान हो जाए। ये अलग बात है कि वो पूजा दूसरे को नुकसान करने से पहले आपका स्वयं का नुकसान करा देती है। तो ये हैं शुक्रदेव, और इनका एक सकारात्मक भाव ये है कि इन्हें अनुभवों का कारक ग्रह कहा गया है। मतलब ये एक्सपीरियंस्ड प्लैनेट हैं। इनसे ज़्यादा अनुभवी केतु होते हैं, पर शुक्रदेव दूसरे नंबर के अनुभवी ग्रह होते हैं। मतलब लोगों को जब अनुभव की आवश्यकता होती है सभी ग्रहों को, तो जो वो शुक्रदेव के पास जाते हैं ऐसे ऐसे। और ये समस्त प्रकार के संसाधन जिससे भी किसी इंद्रियों को आराम मिलता हो, जो हमारी इंद्रियां हैं उसको जहां तक आराम मिलता है ये उसके वाहक हैं या सूचक हैं या उसके कारक हैं। जहां आपके शरीर को आराम मिल गया, जहां आपके स्पर्श इंद्री को आराम मिल गया, घ्राण इंद्री को आराम मिल गया, सूंघना, जीभ, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, स्पर्श, जितना भी कुल मिलाकर के जितनी इंद्रियां हैं उन सबको जहां सुख मिल जाता है वहीं शुक्रदेव विराजमान है। या शुक्रदेव की अधिकता ही व्यक्ति को इंद्रियों के सुख के प्रति भगाती है। हाँ देखो वो बड़ा सुंदर है, उसको भोग लेता हूँ, इसकी सुंदरता अब ठीक नहीं है, अब इसको भोग लेता हूँ, ये बड़ा सुंदर चीज़ है, इससे बड़ा आराम मिलेगा, इसको भोग लेता हूँ, ये बड़ी अच्छी गाड़ी है, इसकी तो बात ही अलग है, इसको पहले भोग लेता हूँ। तो ये जहाँ जहाँ भी आती हैं चीज़ें, ये ऐसे शुक्रदेव होते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे मैं जो कर रहा हूँ। अब बात आती है एक सिद्धांत जो सार्वभौमिक है और सभी कुंडलियों पर लागू होता है कि शुक्रदेव जहाँ कहीं बैठते हैं उससे ठीक अगले भाव का फल बढ़ा देते हैं। जैसे लग्न में बैठेंगे तो धन का बल बढ़ा देंगे, धन का ही बल खाली नहीं बढ़ाएंगे वरन वो धन भाव में बैठे ग्रह का भी बल बढ़ा देंगे। जैसे गुरु, उदाहरण देता हूँ, देवगुरु बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो अपने साथ बैठे बल का बल घटा देते हैं। अगर शनि के साथ बैठे हैं, मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति और शनि एक साथ 4 नंबर की राशि में बैठे हैं या किसी राशि में बैठे हैं तो वो शनि का बल बढ़ा देंगे। अगर गुरु और बुध एक साथ बैठे हैं तो बुध का बल घटा देंगे, अपना बल बढ़ा लेंगे। हाँ, लेकिन इसमें एक सिद्धांत और भी है जो बताना जरूरी होगा कि गुरु और शनि जब कभी भी एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल बढ़ जाता है। क्लियर है? बाकी गुरु के साथ अगर शुक्र बैठेंगे तो शुक्र जो है वो अपना बल कमजोर करेंगे और गुरु अपना बल बढ़ा लेते हैं। मतलब गुरु जब किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उस ग्रह के कारक प्रभावों को कमजोर करके अपना कारकत्व मजबूती से बना लेते हैं। तो शुक्रदेव ऐसे ही क्या करते हैं कि ये ग्रह जो होते हैं वो बड़े ही विलक्षण गुणों को लेकर के होते हैं। ये साक्षात नारायण स्वरूप होते हैं, नारायण के अवतार हैं। तो शुक्र जिस भी भाव में बैठेंगे उसके अगले भाव की वृद्धि कर देंगे। इतना ही नहीं, वो अगले भाव में बैठे ग्रह के भावों में भी उस ग्रह के भी नेचर में वृद्धि कर देते हैं। पर कार्यक्रम इस पे केंद्रित नहीं है। ये धन कहाँ से लाएंगे, किस क्षेत्र से धन लाएंगे, इस विषय पे आज का कार्यक्रम केंद्रित होगा। आज अगर आप ये कार्यक्रम पूरा देख लेंगे तो कम से कम आपको ये पता चल जाएगा। इससे पहले बताऊं कि कल शनिवार है, लाइव आता हूं मैं शाम को 8:15। सबका स्वागत है और जरूर अपनी कुंडली पे एक से अधिक प्रश्नों के साथ उपस्थित हो। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस एग्जैक्टली 8:15। आइए, शुक्र अगर लग्न में बैठे हैं तो आपको ना कई बार कुछ करना नहीं पड़ता है, वो स्वतः आपके पास भाग करके आ जाता है। सुख जैसे आपके पिताजी के पास हो, आपकी माताजी आपको दे दें, आपके बड़े भाई आपको दे दें। बस एक एक लाइन की बात बताऊंगा, इसको बस समझते जाइएगा कि कहाँ से आपको सुख मिल रहा है, कहाँ से आपके पास धन आ रहा है। तो शुक्र अगर लग्न में बैठे हैं तो हो सकता है कि आपके पूर्वज पैतृक संपत्ति इतनी छोड़ के गए हो जिसका धन आप खा रहे हैं। दूसरे भाव में भी सेम यही बात होती है लगभग, कि व्यक्ति यहाँ पे अपने पूर्वजों की रखी संपत्ति खाता है और कई बार थोड़ी अपनी मेहनत जोड़ देता है। मतलब वो धन अपने तरीके से भी कमाएगा। तरीका कौन है ये नहीं बता रहा, कहाँ से आएगा कुछ चीज़ें बता दूंगा। जैसे यहाँ पे पैतृक संपत्ति मैंने कही तो ये भी बात याद रख सकते हैं। यहाँ पे जब शुक्र द्वितीय भाव में बैठेंगे तो आपको इंटेलिजेंट बना देते हैं।
व्यक्ति हो सकता है भविष्य को देखने वाला हो जाए, तो वो किसी दूसरे का भविष्य बता करके, जैसे ज्योतिषी हो जाए, ऑकल्ट साइंस में हो जाए, या कई बार वो रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ करके भविष्य में ऐसा हो सकता है, भविष्य में ऐसी समस्या आ सकती है, इस वजह से मैं इस समस्या की काट लोगों को उपलब्ध करा करके धन कमाऊंगा, वैज्ञानिक बन सकता है। तीसरे भाव के शुक्रदेव जो होते हैं वो दूसरों की समस्या का हल निकाल करके धन कमाते देखे गए हैं। मतलब अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र बैठे हैं तो आपको क्या करेंगे कि आपको कंसल्टेंसी दिलवा देंगे, दलाली, एजेंट, ब्रोकर का काम। मतलब आप अपनी बुद्धि से इस व्यक्ति को इस व्यक्ति से मिला दिए और बीच से कमा लिया। तो ऐसा जन्म कुंडली के तीसरे भाव के शुक्रदेव बनाते हैं। मतलब क्या है, अब व्यक्ति धन कमाता है तो अपने इंटेलिजेंस से ही कमाता है, कोई भी, मैं हूं चाहे आप। पर बात क्या है कि वहां जहां पे अपनी बुद्धि को कभी भी वो नुकसान में जाने नहीं देता है, यहां अगर वो किसी भी तरीके से अगर उसको लगेगा कि मेरी दलाली कम हो रही है तो जरूर यहां पे तर्क प्रस्तुत करेगा अपने अनुभव के आधार पर, और दोनों ही तरीके से दोनों लोगों से धन कमाएगा। कुछ हद तक आप इसे ट्रांसपोर्ट या बीच में पुलिया बनने का काम, मतलब दो लोगों के बीच में सेतु बना, दोनों को मिलाया, इधर का माल उधर किया, उधर की बात उधर की, और बीच में से धन कमा लिया। तो शुक्रदेव तीसरे भाव में इस तरीके से आपको धन देते नजर आ सकते हैं। चतुर्थ स्थान के जो शुक्रदेव हैं यहां दिग्बली होते हैं। अब यहां दिग्बली का अर्थ क्या होगा कि ग्रह आपकी कुंडली में शुक्र बलवान हो गए। इसका अर्थ है कि अब आपको, आप यहां से भी और वहां से भी, इधर से भी और उधर से भी, ऊपर से भी नीचे से भी, टेबल के ऊपर टेबल के नीचे, मतलब चारों तरफ आपके पास धन ही धन है। अब आपको बस अपना थोड़ा सा बस उसमें जोड़ना है, आपके पास आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे ये दिग्बल प्रभाव से प्रभावित होते हैं, मजबूत होते हैं, इस वजह से धन आने में दिक्कत भी नहीं होती है, झट से आ जाता है। अब सामान्य बात है कि यहाँ एक तरफ धन था, यहाँ दो आए दाहिने बाएं, यहाँ पे तीन तरीके से धन था, यहाँ चारों तरफ धन है। आप इसको ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं, यहाँ चारों तरफ धन है, इधर भी है, चारों दिशाएं धन से भरी पड़ी हैं, बस आप उठे गए यूं निकाल के ले आए। जैसे आप यूं कहते हैं कि वृक्ष पे लदे नहीं हैं, पर यहाँ पे कुछ ऐसी ही स्थिति शुक्रदेव बना देते हैं। पैसे पेड़ पर लगते हैं अगर शुक्रदेव यहाँ बैठ जाते हैं तो। इसी वजह से मैंने इस कार्यक्रम का थंबनेल यही लिखा था कि आपके शुक्रदेव अगर इस भाव में बैठेंगे तो पैसे पेड़ पर लगेंगे। पंचम भाव के शुक्रदेव जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? पंचम भाव के शुक्रदेव व्यक्ति को किसी दूसरे के फिराक में रह करके, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रह के, किसी दूसरे की चाकरी करके, किसी दूसरे की जी हुजूरी करके नहीं कमाएगा। वो अपनी इंटेलिजेंस के बल पे, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे, अपने विवेक के बल पे, अपने प्रेम दया सहिष्णुता के बल पे धन कमाएगा। मतलब इंटेलिजेंट है वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति कंप्यूटर से धन कमा ले, पढ़ा करके धन कमा ले, और दूसरों को प्रेम दे करके धन कमा ले, जैसे सेवा, हॉस्पिटल, उसके बाद होटल वगैरह, यहाँ से वो व्यक्ति धन कमा सकता है, या ऐसे क्षेत्र से उसको धन आएंगे। छठे भाव के शुक्रदेव यहाँ अच्छे नहीं होते। मतलब सामान्यतः आचार्य वैद्यनाथ ने यहाँ पे सिद्धांत लिखा है कि जन्म कुंडली के छठवें भाव के शुक्रदेव बलहीन होते हैं, लेकिन अगर वो उच्च के बैठे हैं तो बलहीन नहीं होंगे, या फिर अपनी राशि के बैठे हैं तो बलहीन नहीं होंगे। परंतु अगर यहाँ पे अन्य किसी राशि में वो बैठे हैं तो बलहीन होंगे। इसका अर्थ होगा कि अब आपके पास समस्याएं हैं, चिंतन करना पड़ेगा, दौड़ने की आवश्यकता है, आपको अब साहस डालने की आवश्यकता है। वो आपका नुकसान करा सकते हैं, आपके पार्टनर, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, इन लोगों के कारण नुकसान हो सकता है। दूसरा, छठे भाव के शुक्र हैं तो अब आपका जीवन धन कमाने में इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे शुक्रदेव कमजोर हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि भौतिकीय साधन और धन आने का जो प्रभाव है वो अब एक सीमित हो सकता है, एक टाइमलाइन में आ सकता है, एक सीमित संसाधन से आप धन कमाएंगे। हो सकता है आप नौकरी करने वाले हो जहाँ पे एकदम फिक्स है कि 30 तारीख को बैंक में 20,000 आएंगे, 25,000 आएंगे। यहाँ पे व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी करते देखा जाता है, या कई बार उसे सरकारी नौकरी भी अगर मिल जाती है तो वो अपने बैंक के अकाउंट में दूसरा एक सिक्का भी नहीं मंगा सकता है। मतलब यहाँ पे शुक्रदेव आपको सीमित संसाधनों का मालिक बनाते हैं, लेकिन सुरक्षित भी करते हैं। सुरक्षित कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे शुभग्रह बैठे हैं तो यहाँ डिरेलमेंट नहीं होगी। यहाँ आप, चलो ठीक है मुझे तो इतना पैसा आ ही जाना है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे आप बहुत लग्जरी नहीं जोड़ते, पर हाँ जीवन में एक सुकून,
प्राप्त हो जाता है, जैसे प्राइवेट नौकरी से या सरकारी नौकरी से, या किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं आप, जैसे यहाँ आप नौकरी नहीं कर रहे थे, यहाँ आप चाकरी कर रहे हैं, यहाँ किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। शुक्रदेव अगर सप्तम भाव में बैठे हैं, ये पत्नी का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है। मतलब क्या है कि यहाँ आप सुबह से लेकर के शाम तक इस चिंता से ग्रसित हैं, इस फिराक में लगे हैं कि एक ऑर्डर पूरा हुआ, दूसरा कैसे लाऊं, एक ऑर्डर को तो पूरा कर दिया, दूसरा ऑर्डर कैसे लाया जाए, यानी कि व्यापार। सामान्य बात है, आप अपने टारगेट को फुलफिल करने में ही दिन रात लगे हैं, क्योंकि ये दिनचर्या का भाव है। तो आपकी दिनचर्या यहीं से शुरू होती है कि ऑर्डर कहाँ से लाया जाए, कैसे पूरा किया जाए। इसका अर्थ है कि शुक्र सप्तम भाव में व्यक्ति को व्यापारी बना देते हैं। अब व्यापार कैसा, तो पत्नी से जोड़कर, पत्नी के नाम पर, पार्टनर से जोड़कर, पार्टनर के नाम पर, पार्टनर बनाकर, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ डेली नीड्स हो जाए, जैसे क्रॉकरी हो जाए, पेट्रोल हो जाए, डीजल हो जाए, कपड़े हो जाए, कुछ ऐसे संसाधन जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हों, मल्टी स्टोर जिसको बोलते हैं ना आप लोग अंग्रेजी में, भगवान जाने, जहाँ पे सारी चीज़ें, जनरल स्टोर। तो ऐसा ये शुक्रदेव यहाँ पे दे जाते हैं। मतलब आप ऐसा शुक्रदेव अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। अष्टम भाव के शुक्रदेव आप के लोग, जैसे प्रोफेसर, आपके लोग जो आपसे शिक्षित हैं, जो आपसे पढ़ करके आगे बढ़े हैं। मैं कल परसों किसी की कुंडली देख रहा था, कुंडली नहीं वीडियो देख रहा था, ज्योतिष के ही, तो उन्होंने एक सिद्धांत बताया कि जो वो सिद्धांत बता रहे थे, ये अष्टम भाव पे ही बात कर रहा हूँ, तो जन्म कुंडली के अष्टम पर, इसको रहने देते हैं, बाद में बता दूंगा कभी। तो अष्टम भाव के शुक्रदेव जो होते हैं वो जन्म कुंडली में कुछ ऐसी चीज़ें दे जाते हैं जो व्यक्ति के से ट्रेंड व्यक्ति धन कमा रहा है। जैसे मैं धन कमा रहा हूँ तो मैंने किसी से सीखी है, यानी कि मेरे गुरुजी से। तो मुझे अगर 10 रुपये मिलते हैं तो मैं उसका कुछ हिस्सा अपने गुरुजी को देता हूँ, और ये सच्ची बात है, आपको भी देना चाहिए। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ जो बैठे शुक्र होते हैं वो व्यक्ति को ना उसके प्रेडिसेसर से, उसके शिष्यों से, उसके अनुयायियों से, जैसे आप साधु संत महात्मा को देख लीजिए, तो उनके अनुयायी उसे हर माह पैसे भेज रहे हैं, उसकी आवश्यकता की पूर्ति उसके अनुयायी, उसके चेला चपाटी लोग कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा था वो ज्योतिषी वाली बात, क्योंकि यहाँ पे जिस व्यक्ति की कुंडली मैंने देखी थी 2019 में, उन्होंने मुझसे पूछा, पंडित जी क्या मैं ज्योतिषी बन सकता हूँ? मैंने कहा आपकी कुंडली में योग है। उन्होंने मुझसे कुंडली दिखाई, मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई, आज उस व्यक्ति के 16 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो ऐसे अष्टम भाव के शुक्र के कारण है। आज भी, अभी 3 महीने पहले भी मैंने उनकी कुंडली देखी है, 3 महीने पहले भी उनसे मेरी बात हुई। तो कहने का अर्थ क्या है, और फी देखे, मतलब उनसे, मेरे ऑफिस के लोग उनसे पैसे भी लिए। जब मेरे पास आया उनका नंबर तो उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं हूँ। तो मैंने कहा अरे आप भी पैसे दे कुंडली दिखा रहे? बोले कोई बात नहीं, ये हमारा और आपका काम है। तो ये अष्टम भाव के शुक्र हैं। मतलब आपने जिसको पढ़ाया, समझाया, जिसको आगे ट्रेनिंग दी, वो आपके धन देने का या धन आपके खर्च का वहन करने का साधन बना। आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ। यहाँ पे आप गुरु हो गए और आपका शिष्य आपको पैसे दे रहा है, आप उसी से मौज कर रहे हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी, उनकी कीर्ति को उनके शिष्य ने बढ़ा दिया, उनके साधन संसाधन को उनके शिष्य ने बढ़ा दिया। तो ऐसे ही अष्टम भाव के शुक्र होते हैं। नवम भाव के जो शुक्रदेव होते हैं वो त्याग, तपस्या, ऐसा बहुत ज़्यादा उसको लालच नहीं है, पर वो कुछ ऐसे कृत्य कर दे जैसे लोगों की सेवा हो जाए, धर्मार्थ, ट्रस्ट, कुछ ट्रस्ट में पैसे आ गए, 20 रुपये खर्च कर दिए, 5 रुपये अपने ऊपर खर्च कर दिए, ऐसे इनका धर्म चलता है, ऐसे इनका काम चलता है। मतलब नवम भाव के शुक्रदेव आपको पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष, विज्ञान, पढ़ाना, लिखाना, ऐसा करके आपको धन देते हैं। नवम स्थान के शुक्रदेव व्यक्ति को त्याग और तपश्चर्या का बल भी देते हैं। यहाँ आपको वो महान धार्मिक बनाते हैं और दार्शनिक, उच्च दार्शनिक भी बना देते हैं। दशम स्थान के जो शुक्रदेव होते हैं वो व्यक्ति को थोड़ा कंफ्यूज करके, अगर अकेले बैठे हैं तो कंफ्यूज करके धन देंगे। मतलब वो व्यक्ति के पास आरंभ में और जीवन में हमेशा ही थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा कि पता नहीं कैसा चलेगा, काम कैसा चलेगा, काम धाम कैसा चलेगा। तो ये दशम स्थान के शुक्रदेव देते हैं। पर सामान्यतया दशम स्थान के शुक्रदेव आपको
पद और प्रतिष्ठा से युक्त बना देते हैं। यहाँ भी नौकरी दे रहे थे, पर वो नौकरी ज़्यादा यश प्राप्त करने वाली होगी। जैसे आप मैनेजर की बात कर लें, बैंक में मैनेजर हो, जैसे ब्रिगेडियर हो, जैसे कर्नल हो, जैसे आईएएस अधिकारी हो, मतलब उसके अंदर काफ़ी लोग हैं। यहाँ वो सामान्य नौकरी कर रहा था और यहाँ उसका दायरा बढ़ गया, क्योंकि ये इस नौकरी का 5वां भाव है। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे शुक्रदेव जो छोटी नौकरी दे रहे थे, यहाँ दशम स्थान के शुक्रदेव कंफ्यूजन के साथ बड़ी नौकरी, प्रेशर के साथ हैंडल करने के साथ बड़ी नौकरी दे रहे थे। क्लियर है? एकदम बिल्कुल आराम से समझाना चाहता हूँ। एकादशवें के शुक्रदेव आराम से धन देते हैं। आराम से मतलब जैसे मैंने लगन कहा था ना, यहाँ देते हैं, यूं भाग करके धन आपके पास आए, ऐसी कुछ स्थिति यहाँ भी रहती है। वो पूछते हैं, बाबू रे क्या चाहिए, बाबू रे क्या चाहिए, और मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा, जैसे महिला मिल जाए, कोई आपसे बड़ी उम्र की महिला मिल जाए, कोई आपकी माता जी हैं जो आपको इतना धर दे गई हैं कि आपको भटकना नहीं है। तो ऐसा शुक्रदेव एकादशवें भाव के करते हैं। मतलब उस व्यक्ति के पास धन यूं चुटकी बजा करके आ जाए, बहुत ज़्यादा भटकना नहीं, दौड़ना भागना नहीं, आराम से जीवन चल रहा है। जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, जैसे बना बनाया बिजनेस अंपायर खड़ा है, आप यूं उसको रन कर रहे हैं, बस उसकी देख रेख करनी है। तो ये वही लोग होते हैं जिनकी कुंडली के एकादशवें भाव में शुक्रदेव बैठे होते हैं। है ना बड़ा आश्चर्य वाला विषय। और 12वां भाव शुक्र, ये यहाँ पे आप किसी को उसकी छोटी सी चीज़ है, जैसे आपने कोई 100 स्क्वायर फीट का या 50 स्क्वायर फीट का 50 गज का कोई प्लॉट बनाया, वो किसी व्यक्ति का है, आपने उसमें दिमाग लगा दिया, आपने उसको सजा दिया, मतलब इंटीरियर कर दिया उसका, कुछ आगे से डेकोरेटिव आइटम्स जोड़ दिए, कुछ एकदम सिंपल सा फैब्रिक था, आप उसने कढ़ाई कर दिया, उसमें सिलाई अच्छी कर दी, डिज़ाइन बना दिया, मतलब दिमाग लगा दिया। जैसे आजकल की कंपनियां जो 20 रुपये का चारकोल खरीदती हैं, कोयला खरीदती हैं और उसको 500 और 1000 रुपये में बेचती, मतलब मार्केटिंग करना। किसी संसाधन वाले व्यक्ति को दिमाग दे करके उसकी संसाधन का कई गुना मूल्य उसे लेना और उसे दिमाग देना। 12वें भाव का शुक्र एक तरफा इतना स्पष्ट मैंने समझाने की आप लोगों को कोशिश की। यहाँ छोटा सामान था आपके पास, मैंने उसे आपको दिमाग दिया, इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया पर दिमाग दे दी, देखा ऐसा करना है। जैसे पीआर एजेंसियां जो जैसे आजकल की काम करती, मतलब जैसे हुआ था ना वो कि किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज लग गया, किसी के ऊपर बहुत बड़े एक्टर या एक्ट्रेस के मर्डर का चार्ज लग गया, उसकी पीआर एजेंसी उसके पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए उससे कुछ पैसे ले ली। तो ये 12वें के शुक्र वाले पीआर एजेंसी का काम करते हैं। वो आपके इमेज को डाउन नहीं जाने देंगे, आपके इमेज को एकदम ग्लोरीफाई करके बड़ा बना देंगे। ऐसा है शुक्र आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं और आप कौन सा काम कर रहे हैं, जरा ध्यान से चेक करके बताइएगा। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। कार्यक्रम अभी बन गया है लगभग 23 मिनट 52 सेकंड का, और भगवान शिव ने और उन्होंने देवी मैया से कहा, पार्वती जी से कहा, या शिव और शिवा दोनों आपस में बात कर रहे थे कि क्यों ना हम लोग इस मृत्यु लोक पे एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण कर देते हैं जहाँ से आनंद ही आनंद हो। उसी काशी क्षेत्र का नाम आनंद है, आनंद वन है ना। तो वहाँ से अब ये कथा शुरू होगी कि शिव जी ने सृष्टि के निर्माण, सृष्टि के पालन और सृष्टि के संहार के लिए एक शक्ति की कल्पना करते हैं, एक पुरुष की कल्पना करते हैं, एक देवता की कल्पना करते हैं, एक नारायण की कल्पना करते हैं। ऐसा तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।